उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जो 12 सीटें बिहार में जीतती हुई नजर आई है, यानी कि 12 सांसद उनके हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो 16 सांसद उनके हैं। तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि खुद सत्ता में आना चाहते हैं। पहली बात तो लोकसभा चुनाव के बीच में चिराग पासवान का फैसला कि वो हाजीपुर सीट तो कतई नहीं छोड़ने वाले हैं और 5 सीटों की मांग वो करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उनकी सभी मांगों को पूरा करते हुए नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी आंकड़े से दूर रही, लेकिन इसके बाद से सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार तो बना लेती है, लेकिन अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम हर जगह बदल रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी सरकार को हिलाने के जद्दोजहद में जुट गए हैं। दरअसल जिस तरीके से बीते दिनों नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक की और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए कवायद में जुट गए, मांग कर दी, इसके समर्थन में बिना देरी किए चिराग पासवान भी आ जाते हैं। लेकिन अब चीजें यहां पर थमने वाली नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार भी बनती हुई नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की यह नीति है कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए उन्हें ज्यादा फंड की जरूरत है, करोड़ों फंड की जरूरत है, और इसके लिए सत्ता में बैठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सहयोग लेना काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू इस बात को बखूबी समझते हैं कि सत्ताधारी पार्टियों का कनेक्शन बड़े बड़े उद्योगपतियों से होता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज नहीं देती है और कहीं ना कहीं जो है आंध्र प्रदेश के लिए फंड नहीं देती है, ज्यादा फंड नहीं देती है, तो चंद्रबाबू नायडू भी बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू, तमाम जो मंत्री हैं कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार का अगर जिक्र करें तो नीतीश कुमार कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरीके से उन्होंने यह फैसला लिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए उनकी पार्टी जद्दोजहद करेगी। दरअसल यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार की हमेशा से यह मांग रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्या उनके समर्थन में चिराग पासवान भी आएंगे? और टीडीपी जिस तरीके से कवायद में जुटी है, अगर टीडीपी की मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो स्पीकर पद था उसको लेकर के टीडीपी मांग कर रही थी, वो मांग भी पूरी नहीं हुई। लेकिन अब अगर टीडीपी को दरकिनार किया गया, चंद्रबाबू नायडू को दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया, तो देश की सियासत में बड़ा बदलाव, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मेरे साथ नाज़मीन है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखें तो टीडीपी एक अहम भूमिका निभाती है सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को बैठाने के लिए, वहीं नीतीश कुमार स्पेशल राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टीडीपी जो है वो स्पेशल पैकेज की मांग कर रही है। क्या लगता है आपको कि अब इनके सहयोगी दल, चिराग पासवान भी उनके समर्थन में, सहयोगी दल इनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाने में यहाँ पर इन्हीं सहयोगी दलों ने बड़ी भूमिका अदा की है। जहाँ एक तरफ ये चर्चाएं तेज़ हो चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी सीटें तो लाई हैं, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ के बिना वो सरकार नहीं बना सकती है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा दावा यहाँ पर होता हुआ नजर आया था कि वो भी सरकार बनाने का दावा कुछ वक्त पहले पेश करते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा माध्यम से ये कह दिया गया कि अभी हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, सही समय आने का इंतजार करेंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे निर्दलीय सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। कम से कम 2 निर्दलीय ऐसे सांसद हैं जो कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आए, और ऐसे में देखा जाए जो 99 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी वो 101, 102 के संख्या के रूप में देखने को मिलती है। यानी कि आप ये देखिए कि धीरे धीरे निर्दलीय सांसदों को साधना। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जो 12 सीटें बिहार में जीतती हुई नजर आई है, यानी कि 12 सांसद उनके हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो 16 सांसद उनके हैं। तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दावा कर दिया गया कि आपने ये कहा कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी मुखिया हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो उनकी मांग यही थी कि स्पीकर पद उनका होना
चाहिए। और इस दौरान विपक्षी पार्टियों के तहत ये भी दावा किया गया था कि उनके कार्यकाल के दौरान भी हमने यहाँ पर सीपीआई को भी यहाँ पर स्पीकर पद दिया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये भी दावा किया है कि अपने सहयोगी दलों को भी वो आगे लेकर आए थे। टीडीपी की भी यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर भी उन्हें कहीं ना कहीं स्पीकर पद उस दौरान भी दिया गया था। लेकिन आप देखिए कि अब जब एनडीए के साथ यहाँ पर टीडीपी नजर आती है तो इस आधार पर ये कहा गया कि उनकी इस मांग को पूरा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और इसी मांग के आधार पर देखा जाए तो दूसरी बार स्पीकर पद पर बैठ जाते हैं ओम बिरला। और ऐसे में देखा जाए तो अब ये भी चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या आप यहाँ पर स्पीकर नहीं बना रहे हैं तो क्या डिप्टी स्पीकर का पद आप देते हुए नजर आएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने मांग कर दी कि स्पीकर आपका तो डिप्टी स्पीकर पद हमारा। तो ये गहमा गहमी जो मची हुई है, इस बीच में अगर तेलुगु देशम पार्टी की बात करें और यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो बड़ी भूमिका निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी को राज्य से लेकर केंद्र से बेदखल करने के लिए। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मांग थी कि आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का पैकेज मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से सहायता मिलनी चाहिए, तो ऐसे में ये मांग केंद्र सरकार के अधीन रखी गई है। जनता दल यूनाइटेड को लेकर जैसे कि आपने जिक्र किया कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती हुई नजर आती है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। संजय झा की बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। इसके बाद ये कहा जाता है कि अब नीतीश कुमार की 3 मांगे हैं और इन्हीं तीन मांगों के आधार पर बिहार में बड़ा खेल भी हो सकता है। जैसे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना विधानसभा का, झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहती है जनता दल यूनाइटेड, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती हुई नजर आती है। तो ये मांग जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। चौंकाने वाली बात यह है नाज़मीन कि चिराग पासवान इसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि चिराग पासवान खुद बिहार की राजनीति में अपने पैर पसारने चाहते हैं, खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अगर वो बिहार के इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हैं, उनका समर्थन नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान की जो सियासी रसूख है उसमें कमी देखने को मिलेगी, जनता उनके खिलाफ होती हुई नजर आएगी। तो क्या अब इसकी इन तमाम मजबूरियों के चलते चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं बगावती सुर अपना सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में एक बयान दिया। इस बयान के आधार पर यह देखा गया कि चिराग पासवान खुद सत्ता में आना चाहते हैं। पहली बार तो लोकसभा चुनाव के बीच में चिराग पासवान का फैसला कि वो हाजीपुर सीट तो कतई नहीं छोड़ने वाले हैं और 5 सीटों की मांग वो करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उनकी सभी मांगों को पूरा करती हुई नजर आई। पशुपति पारस की बात करें तो हाजीपुर से सांसद थे, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी यहाँ पर जमुई संसदीय सीट को छोड़कर वो सीधे तौर पर आ जाते हैं हाजीपुर, यानी कि वो षड्यंत्र रच रहे थे कि पहले अपने चाचा को बेदखल करना है, चाचा केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पर भतीजे की बात करें तो वो उन्हें यहाँ पर बेदखल कर देते हैं, सांसदी के चुनाव से उनकी सीट भी हड़प लेते हैं। मात्र भर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई एक पार्टी बनकर पशुपति पारस की रह जाती है। और अब देखिए, पशुपति पारस को साइड किया, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग दिया। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो देखने को यह मिलता है कि जैसे कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे की बात की गई, चिराग पासवान के समर्थन में उतरते हुए कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार ने जो मांग की है वो सही मांग है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लंबे समय से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की इस मांग को अब केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए। यानी कि अब खुद यहाँ पर आप ये देखिए कि नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान ने भी ये मांग उठा दी है, तेजस्वी ने भी ये मांग उठा दी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार है तो वहीं चिराग पासवान भी अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ा भी, चुनाव जीता भी, वो सीट भी छीनी जो चाचा की थी, चाचा को राजनीति से कहीं ना कहीं अलग हटाते हुए नजर आए, तो अपना कद बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी के हनुमान बनने की कोशिश की गई। तो अब ये पूरी तरह से आप ये देखेंगे कि चिराग पासवान भी इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब गठबंधन होता है तो हर एक पार्टियों की अपनी जो है अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं। अगर उन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा गया तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर भी हो सकती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना इस हालात में क्या ये बयां कर रहे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू को नजरअंदाज किया गया तो वो फैसला लेने में चूक नहीं करने वाले?
देखिए बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो आप कह रहे हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बात उठती भी है कि जैसे कि नीतीश कुमार की बैठक दिल्ली में होती हुई नजर आई। अब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में यहाँ पर दिग्गज मंत्री चंद्रबाबू नायडू तो खुद आंध्र प्रदेश का विकास करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में उनकी और ज्यादा जीत जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तो अपने अपने राज्यों को साधने के चक्कर में क्या अब जो केंद्र सरकार है वो खतरे में पड़ गई है, मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटें जीतते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। यानी कि आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू की जो तेलुगु देशम पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक बड़े मुकाम पर है, पहले नंबर की पार्टी यहाँ पर नजर आती है। और वहीं नीतीश कुमार के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीतती हुई नजर आई। 12 सीटों पर वो भी यहाँ पर अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में अगर यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जाते हैं, मुलाकात करते हैं केंद्रीय मंत्रियों से, और मुलाकात के साथ साथ जो मांग यहाँ पर नीतीश कुमार ने रखी है और वही मांग यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं मांगों के आधार पर खेल बिगड़ सकता है और केंद्र से हटाई भी जा सकती है मोदी सरकार। आप देखिए कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बयान सामने आया, इसे कोट करना बेहद जरूरी हो जाता है कि सिर्फ 2.5 साल की होगी मोदी सरकार। यानी कि 2.5 साल का मतलब आप समझिए कि अभी विपक्ष पार्टी कोई भी दावा पेश नहीं कर रही है। जैसा चल रहा है वैसा चलता यहाँ पर नजर आएगा। समय का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां रुकी हुई हैं, बिहार में खासकर, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि वो अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। उनके विधायक एक एक करके आरजेडी में जा रहे हैं। तो ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी की तरफ बढ़ते हैं तो वाकई यहाँ पर केंद्र से हटाने वाला खेल विपक्षी पार्टियों की तरफ से शुरू हो जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो जो 2.5 साल का जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं केंद्र में सिद्ध होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से उसके ही सहयोगी दल उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जेडीयू का, उसके बाद आता है चिराग पासवान का, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक अहम रणनीति का हिस्सा है। और अनुप्रिया पटेल सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी देना चाहती हैं। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। वहीं अगर हम बात करें टीडीपी की, तो टीडीपी लगातार आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की होड़ में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण से जो है वित्त मंत्रालय जिनके पास है उनसे बात करती है, उनकी मीटिंग में शामिल होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात करते हैं। तो जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरीके से बिना किसी देरी के चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो मांग है वो पूरी तरीके से जायज है। लंबे समय से इसकी मांग हो रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, जिससे बिहार के जो विकास है उसको रफ्तार मिल सके। लेकिन वहीं केंद्र सरकार के पास कई चुनौतियां हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में है, 2025 में कहीं ना कहीं बिहार में है। तो ये तमाम राज्य हैं जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।